ओके, हु इज द पर्सन? चारू है, चेष्टा आप कर रहे हो? यस मैम। करो। चारू तुमको करना था ना? नहीं ले तो क्या बात करना है? हु इज नोबडी? मैम मे आई स्टार्ट? चैट बॉक्स में लिखो यस। बोलने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करो। चेष्टा मुझे क्यों involve कर रहे हो? तो क्यों आ रहा है मेरा? मैम चेष्टा, व्हाई माय फोटोग्राफ इज देयर? मैम बिकॉज आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो उसमें मेरा क्या क्या रोल है? चलो, मैम स्क्रीन इज आपका विजिबल। टॉपिक क्या है? विजिबल है, तुम अपना नाम बताओ, अपना टॉपिक का नाम। नेशनल डेवलपमेंट। ओके, बिल्कुल 10 मिनट से ज्यादा नहीं है। Om Shri Sairam. Today, I Cheshta Srivastava going to present on national development from chapter Development. Now, let's understand what is national development. National development is the ability of a country to improve the social welfare of the people. For example, by providing social amenities like quality education, potable water, transportation infrastructure, medical care, etc. The all-round development of a nation in every field like agriculture, industries, education, health within the country is called national development. Now, let's watch a video to understand more clearly. National development. National development can be seen as a growth of nation in terms of economical and social aspects such as income, freedom, equality, security, health, education. However, it is important to think that different persons could have different as well as conflicting ideas about country's development. For the national development, there should be a fair and just path for all. Any idea should benefit a large number of peoples. There should not be conflicts between development of different groups of peoples. So, different persons could have different as well as conflicting nations of a country's development. National development provides ability to a nation to improve the life of its citizens. So, how can we measure increase in national development? So, it is done by increase in GDP. Here we can see in picture India's gross domestic products. Now, in social factors like literacy rate of a country and facilities of healthcare. And in economic factors, we see about job opportunities. नेशनल डेवलपमेंट नोशन फॉर द डेवलपमेंट। देखो अब वही वाली बात है, नेशन कैसे बनता है? नेशन आप मैं हम सभी लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। नेशन जब हम सभी लोग मिलकर बनाते हैं तो हम सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कि हमारा देश कैसे डेवलप हो, ठीक है। अब जब हम सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कि हमारा देश कैसे डेवलप हो, तो उस बीच में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा देश कैसे डेवलप हो, तो हमारा सबके कंट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमने अभी ये भी देखा कि हर इंसान का नोशन फॉर डेवलपमेंट क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। आपके लिए कुछ होगा डेवलपमेंट, मेरे लिए कुछ होगा डेवलपमेंट। अब आप चूज क्या करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब हमें देश को किस हिसाब से क्या करना होगा, डेवलप करवाना होगा। क्योंकि अगर हर इंसान के आइडिया को सुनने बैठोगे तो फिर तो हो गया देश डेवलप। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग, करोड़ों लोगों के आप आइडिया सुनोगे, करोड़ों दिन तो उसमें निकल जाएंगे आपके। तो उस सेंस में क्या है, नेशनल डेवलपमेंट जो है, तो नेशनल डेवलपमेंट में जो नोशन होता है
डेवलपमेंट का, पूरी कंट्री के डेवलपमेंट का जो नोशन होता है तो वो वेरी करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है, और उसी के साथ साथ में हर इंसान का एक डिफरेंट नोशन होगा और वो कंफ्लिक्टिंग भी हो सकता है। अभी बताया था डिफरेंट और कंफ्लिक्टिंग कैसे, कि आपका आइडिया मेरा आइडिया अलग अलग भी है, और आप क्या बोल रहे हो कि फुटपाथ पे से सब कुछ हटा दो, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं उनको रहना दो, उनका घर कहाँ जाएगा, तो आप उनको वहां पे मल्टी बना के दो फुटपाथ के बाजू में। तो उस तरह से क्या है कि कंफ्लिक्टिंग भी हो गया ना, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि नेशनल डेवलपमेंट इज अ मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंटल गोल की जब अगर बात करते हो आप, तो उसमें आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सबका जो नोशन होगा डेवलपमेंट का वो वेरी करेगा, और उस बीच में अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना, ये क्या रहता है, ये एक मेजर चैलेंज रहता है, ठीक है। देन अब अगर बात की जाए नेशनल डेवलपमेंट की, तो आया समझ में, नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट कुछ नहीं है, जो आपके पास में वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से जो बेस्ट होता है उसे सूट करते हैं हम, उसे ऑप्ट करते हैं और देश को विकास की राह पे आगे बढ़ाते हैं। In table, we can clearly understand that every person would have different goals and needs for a country's development. Here we can see a landless rural label want more days of work, better wages, social and economic equality, low price food grains. And a rich farmer wants cheap labor, higher price for their produce, cheap inputs like seeds, machinery, etc. A trader wants infrastructure facilities, less taxes, cheap labor, high price for their products. Now, the question arises, what would be a fair and just path for all? So, there should be a fair decision which makes profit for nation and fulfill the needs of majority. Thank you. मैम थैंक यू मिस, यू डू नॉट, एक मिनट रुक जाओ, अभी आपका क्या है चेस्टा? Ma'am, हो गया क्या yes ma'am, national development. वीडियो? हो गया? Yes ma'am. ये जो है मार्क 2 और में आपको बच्चे ही नहीं है, कौन सा दिखा रहा है, क्या है ये? मेरे उसमें कुछ भी नहीं क्या है, क्लास में मैम मैम आपका माइक म्यूट है। ये ना ये भी हो गया था, क्या करूं अभी, वो रिकॉर्डिंग जो मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ बोलो, रोमिया मार्क तो दो।
Yes, ma'am. Full marks. कंटेंट में 10 है और 5 और 5 है। Yes, ma'am. 10 on 10. Ma'am, 10 on 10. 10 है, बाकी दोनों 5 है। पूरा दे दूं? हाँ, yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना टाइम लगा। तो तुम तो प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत लोगों को करीब कहाँ गई? मैम हाँ मैं कर मैम रही हूँ मैम, पहले मेरा चालू? माइक ऑन नहीं हो रहा था। यस मैम, हो गया अभी? यस मैम मैं रेडी हूँ। डोंट टेक्स्ट मत, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रेजेंटेशन। मैम वो मेरा हो माइक गया ऑन नहीं तुम्हारा हो रहा सब कुछ था। सही? अरे अभी तो हो गया ना। हाँ मैम कर रही हूँ मैं। अभिषेक जैन क्लास में है क्या? और मैम चार के इसके बाद बाद मैम मैं दिव्यांशी तुम प्रेजेंट कर करो। दूंगा। नहीं 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 नहीं, चारों के बाद दिव्यांशी, फिर उसके बाद कोई। दिव्यांशी खाली पड़ा है 2 दिनों से। दिव्यांशी आर यू रेडी? अभी मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली हूँ तुम लोगों का। एकलव्य मैम कम लेना बेटा, 10 मिनट का। चारू यस मैम, शुरू करो, इतना घंटा घंटा ले रही है। हाँ मैम कर रही हूँ। कौन भाई अवनीत? तुमको पूछ रही हूँ मैं। चारू यस मैम, नवनीत उपल कौन मैम है? मेरे पापा हैं। क्यों, you why did you want to join the class? मैम वो उस टाइम पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। बराबर लिख रहे हैं। तो यहाँ क्यों दिखाना हमको परेशान करने के लिए? चलो शुरू शुरू करो। तुम्हारा टॉपिक क्या है? मैम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हैं? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। चलो शुरू करो। Om Shri Sai Ram. Today I am going to present the presentation on the topic income and other criteria. As we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. Criterion to compare economic development of countries. It is earned per person in an area. It is also known as per person as per capita income. Standard living of people in a country depends on their per capita income. Countries with higher per capita income are considered to be more developed than with less per capita income. It is calculated by dividing the area's total population, uh, divided its total populations. In this table, I've shown some selected state of per capita income. Punjab 88,500, Kerala 60,746, Bihar 27,200. In comparison of per capita income of states, Punjab has higher per capita income than Bihar respectively. In this case, Punjab would be considered most developed and Bihar least developed. But in another comparison of infant mortality rate, Punjab has 34 per thousand, Kerala 15 per thousand, Bihar 48 per thousand. This shows besides income, all other goals are equally important. This topic will be more clear by this video. जयमोनू कैसे मीटिंग छोड़ के जा रहा है, मैं देख रही हूँ।
गुरु सालदार भी गया है। जैसी जा कहाँ है तुम्हारा वीडियो? चारू, where is your वीडियो? कुछ नहीं चल रहा तुम्हारा वीडियो। Yes, ma'am. कहाँ है वीडियो चल रहा है? नहीं बेटा मैम, तुम्हारे दिख नहीं रहा वीडियो में वीडियो। दूसरे लोग कर रहे हैं। खाली दिखने स्टिल है, कुछ नहीं है। मैम ओम श्री साई राम लिखा हुआ है। यस मैम, एक मिनट। नया काम क्या होके देख रही है? क्या मैम एक मिनट। रेडी हो मार्क देने के लिए? दिव्यांशी, 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 why? मैम इज इट विजिबल? नहीं विजिबल आंख दिखा। In this module, you will learn to compare national development in different countries. As discussed before, people have many different developmental goals other than income. Similarly, several criteria other than per capita income are used to evaluate the economic development in different countries or different states in India. Let's take an example. Here's a graph that shows the per capita income in 3 states of India. Punjab, with the highest per capita income, may be considered the most developed state in this group. Now, let us use some other criteria to compare the development in these states. This graph shows comparative figures of infant mortality rate, or the number of children that die before the age of 1 per 1,000 live births in a year. The infant mortality rate is the lowest in Kerala. This indicates better medical and child care facilities. Thus, based on this criterion, Kerala appears more developed than Punjab. Next, let us compare the literacy rates, or the percentage of population above the age of 7 that is literate in these states. Kerala has the highest literacy rate. Thus, based on this criterion, it appears more developed than Punjab. Did you know the district with the highest literacy rate in India is Aizawl in Mizoram, and the district with the lowest literacy rate is Dantewada in the state of Chhattisgarh. Let us also compare the net attendance ratio, or the percentage of children in the age group of 6 to 10 years who attend school in these states. Kerala has the highest net attendance ratio. Thus, based on this criterion also, it appears more developed than Punjab. Thus, we see that while Punjab has the highest per capita income, Kerala is more developed in terms of other criteria like the infant mortality rate, literacy rate, and net attendance ratio. This brings us to the conclusion that higher income alone cannot bring about development. Hence, besides employment opportunities to generate more income, a community also needs public facilities for education and training, affordable healthcare, and provision for adequate food and nutrition for development. Ma'am, done. Okay, judges,
प्लीज डू। और कौन करेगा अभी? दिव्यांशी तो सुनी नहीं। एकलव्य आ जा। यस मैम, मैं करूँ? एकलव्य एक मिनट, तुम अपना करो, तब तक मैं इनसे मार्क ले लूँगा। यस मैम। नेहा, प्रियांशी चलो। श्रेया तो है ही नहीं क्लास में। मैम 4। 4 किस में है? अरे कंटेंट का दो, कंटेंट में 10 है, फिर 5 है प्रेजेंटेशन, देन एपिस्टमी। और लोग कहाँ गए? प्रियांशी तुम कहाँ गई? मैम कंटेंट है। यस इसमें तुम थोड़ा रुको। हाँ बोलो प्रियांशी। मैम, content was good. It should be given 10 on 10, and presentation was also very nice. So full marks. ऐसे बैठे बैठे जजेस लोग ज्यादा, स्नेहा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एकलव्य शुरू करो। सौम्या, इसके बाद तुम्हारी बारी। ये टोल्ड मी अर्लियर। सौम्या। Okay, ma'am. सौम्या कहाँ है? सौम्या। Yes, ma'am. सौम्या, इसके Yes, बाद ma'am. एकलव्य को अडॉप्ट कर देना। एकलव्य को मैम may I start? यस। Om Shri Sai Ram. So today's topic, how to protect workers in organized sector. I am presenting. अनऑर्गेनाइज्ड, वो भी मैम नहीं पढ़ा है। unorganized. इसके बाद सौम्या तुम्हारी मैम बारी। ठीक से first बोलो। topic, urban areas. In urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industries, casual workers in construction, trade and योर रीडिंग इज नॉट क्लियर। Ma'am, am I audible? आप जो पढ़ रहे हैं ना, यू आर ऑडिबल बट यू आर नॉट क्लियर। Okay. Uh, First topic, urban areas. In urban areas, our organized sector comprises mainly of worker in small scale industry, casual worker in construction, trade and transport, etc. And those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rack pickers, etc. Small scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of output. Second, who are those vulnerable people who need protection? In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers and small and marginal farmers, sharecroppers, and artisans. These farmers needs to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credits, storage facilities, and market outlets. आप अभी भी स्टेमर कर रहे हो, ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो। Third topic, how to protect how protection and support to the organized sector workers in is necessary for economic development. You have done a good project but you are not able to read properly। ये क्या बात हुई? चलो। A large number of workers are forced to enter the unorganized sector job, which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. We also see that majority of workers from SCs, STs and backward communities find themselves in the unorganized sector. These workers also face social discrimination. Protection and support is thus necessary for both economic and social development. Also, these workers do not get paid leave, provident fund. Let's watch a video to understand better. अगर तुम लोग भागे ना, 3 लोग, रोमिया, प्रियांशी और स्नेहा। स्नेहा तो 100 घंटा लगाती है। श्रेया, क्या है तुम्हारी जिम्मेदारी? दिया है, तुम जिम्मेदारी नहीं दे रहे।
दिस इज पीयर असेसमेंट है। चलो मैम इज द स्क्रीन विजिबल? कहाँ स्क्रीन ही नहीं है। हाँ अब विजिबल है। अरे इस आदमी को मत लो, मैंने 10 बार बोल दिया, बहुत गलत पढ़ाता है ये। इट मीन्स एपिस्टेमिक नॉलेज तुम्हारा 0 है, मैं तो 0 दूंगी। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, वो सारी चीजें हो गई। अब लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो सही और उसमें लोग काम भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये तो आप मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सप्लॉइट होने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहले तो एक चीज जो है चैलेंजेस ऑफ शिफ्ट। क्या शिफ्ट के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि देखिए, अगर कोई भी सेक्टर या फिर कोई भी इंडस्ट्री कह लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट कह लीजिए, वो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो वहां पे उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेंगे। ठीक है, उसका एक कह सकते हैं जो प्रॉफिट शेयर रहता है वो उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने में या फिर कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसे फुलफिल करने में चले जाता है। तो अधिकतर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर चाहते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ड्रिफ्ट कर जाए। कौन चाहेंगे? एम्प्लॉयर जो रहेंगे, जो उसके ओनर रहेंगे। कारण ये रहेगा क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ फायदा हो सकता है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि वहां पे आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसके चलते आपको शायद नुकसान हो सकता है। ये किसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं? जो ओनर रहते हैं, बिजनेस ओनर। तो एक शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट किस तरफ आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री किधर की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, शिफ्ट कर रही है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही है क्या कि पहले वो सुधारे। किस चीज को सुधारे? ये इस आदत को सुधारे, और उसी के साथ साथ में कोशिश ये करे कि ज्यादा से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड में लाया जाए। जीएसटी एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है। जैसे आप देखेंगे कि पहले अधिकतर जो छोटी इंडस्ट्रीज होती थी या फिर स्मॉल स्केल लेवल पे जो बिजनेसेस ऑपरेट होते थे, वो लोग टैक्स से बच जाते थे। लेकिन अब क्या है, जीएसटी के आने से थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि चीजों में और ज्यादा फॉर्मलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ है। अब उसके बाद में क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स रहते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब जब एक्सप्लॉयटेशन होता है तो आपको क्या करना होगा? यू आर नीडेड टू प्रोटेक्ट देम। आपको उनको प्रोटेक्ट करना होगा, आपको उनकी रक्षा करना होगा। तो गवर्नमेंट के सामने ये भी चैलेंज है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर एकदम से तो ऑर्गेनाइज में आ नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे भी आएंगे धीरे धीरे आएंगे, तो हम तब तक क्या करें? तब तक हम प्रोटेक्ट करें। किन्हें प्रोटेक्ट करें? वहां के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें। रूरल एरिया, अब हम देखते हैं कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कहां पे ऑर्गेनाइज्ड और कहां पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पाए जाते हैं। तो रूरल एरियाज में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रहते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर रहते हैं रूरल एरियाज में, तो रूरल एरिया में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और उसी के साथ साथ में शेयर क्रॉपर्स और आर्टिशंस। तो ये सारे लोग किस में आएंगे? ये सारे लोग आएंगे रूरल एरिया के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की कैटेगरी में। जैसे कि आप देख सकते हैं लैंडलेस लेबरर्स जो रहेंगे, उनके पास में जमीन नहीं रहेगी और वो उन्हें काम करने में दिक्कत जाएगी। उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है किसके द्वारा? जो बिग फार्मर्स होते हैं। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के साथ भी वही कंडीशन है। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? जैसे जिनका खेत नहीं है लेकिन वो आपके साथ खेत में काम करेंगे और एक शेयर ले लेंगे। ठीक है, तो शेयर क्रॉपर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, जैसे ब्लैक स्मिथ होते हैं या फिर कॉबलर कह लीजिए। तो ये सारे लोग कौन होते हैं? ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इन्हें अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। इन्हें अगर समय समय पे बीज मिलता रहे, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मदद कर दे। देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, लेकिन क्या है, उन्हें पता है गवर्नमेंट को कि हाँ ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में जा रहे हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट कम से कम क्या कर सकती है? वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को किसी ना किसी तरह से मदद पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाती है जहां पे लोगों को टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स हो, समय पे बीज पहुंच जाए, तो उसके चलते प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स कैसे प्रोवाइड कर सकती है? जैसे मान लीजिए सब्सिडाइज्ड रेट पे ट्रैक्टर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। चीप क्रेडिट्स, बैंक्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को सस्ते दामों पे लोन दे सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड कर दिए। मार्केटिंग आउटलेट्स में मतलब क्या है कि मंडी वगैरह तक के लिए कनेक्टिविटी डेवलप करवा दीजिए या फिर कुछ बेनिफिट्स इस तरह से प्रोवाइड कर दिए। तो ये हम इन सारी स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर सकते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स आएंगे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर हो जाएंगे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर नहीं आ रही है। कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा कहीं पे मतलब हर सिटी में एक ऐसा चौराहा होता है जहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सुबह से जाके खड़े हो जाते हैं,
और वो इसलिए खड़े हैं कि कोई आए उन्हें काम दे दे, किसी भी प्रकार का काम करने को तैयार है वो, मतलब अपने सिर पर रेत गिट्टी उठाने के लिए तैयार है, वो आपके घर का कुछ काम करने को तैयार है, तो जिन्हें हम्माल भी कहा जाता है। इस तरह से जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में अधिकतर देखने को मिलते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं जो गली गली जाके अपना सामान बेचते हैं, रैक पिकर्स होते हैं जो कचरा उठाने वाले होते हैं, कचरा साफ करने वाले, तो ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं अर्बन एरियाज में। अब इन्हें कैसे प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, तो टारगेटेड प्रोटेक्शन हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करके हाँ ये लोग जो है तो ये क्या है, ये वल्नरेबल है, इन लोगों को ज्यादा खतरा है, तो इन लोगों को स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ स्पेशल स्कीम्स चलाई जाए उनके लिए, स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाए। गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें जो असंगठित श्रमिक होते हैं, ठीक है, मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से जो लेबर्स रहते हैं, उन लोगों को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए थे, उन लोगों के लिए कार्ड स्कीम लाई गई थी। तो ऐसे कुछ स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा सकते हैं जिसके चलते टारगेटेड प्रोटेक्शन दिया जा सके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पॉसिबिलिटी कम होती है इस तरह का क्वेश्चन आने को, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बुक का कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। And that's all. Thank you, Saira. हो गया? यस जजेस। Yes, ma'am, full. Yes, ma'am. Agreed all of you? Yes, ma'am. Yancy? Yes, ma'am. You consult and then you give them out. उसने इसमें क्या गलती करा तुमने देखा? हाउ टू गिव प्रोटेक्शन में टारगेटेड प्रोटेक्शन जो है वो क्या है? एकलव्य? Yes, ma'am. आपको और कोई वीडियो नहीं मिला इस आदमी का वीडियो? क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा है, ये कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। 9th क्लास में लेटीट्यूड को बोल रहा लेटा हुआ है, मैंने कैंसिल कर दिया था वो। उसने जो लिखा था केवल उसी को रिपीट किया, ही डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। आपने नोटिस करा कि नहीं करा? Yes, ma'am. एपिस्टेमिक नॉलेज में तो मार्क देना ही नहीं चाहिए, और इट इज योर डिसीजन। सौम्या? यस मैम, कर रही हूँ प्रेजेंट। वो काम क्या नाम है? अभिषेक जैन है? अभिषेक Yes, जैन ma'am, present तो है। अभिषेक जैन, Yes, ma'am. मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी शक्ल, निकलो। क्यों परेशान कर रहे हो टीचर लोगों को? अभी नहीं दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? पीपीटी बनाया कि नहीं बनाया? When are you going to present your PPT? Next class. मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। Next class में कर नेहा शर्मा प्रेजेंटिंग? नेहा आर यू ओके? ये सोनिया का है। मैम वो मेरा प्रेजेंट कर रही है। नहीं तो उसका नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उसको चेंज करो इमीडिएटली, नहीं तो मैं तुम्हारा नहीं देखूंगी। मुझे तुम्हारी स्किल देखना है, तुम्हारा थोड़ी, उसका थोड़ी देखना है स्नेहा का। ओके। कल भी ऐसा हुआ था 9th क्लास में, मैंने कैंसिल करवा दिया। What are you doing then if she is presenting for you? वो करे प्रेजेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट उसमें अभिषेक जन यू आर प्रेजेंटिंग आफ्टर सौम्या। Ma'am, may I? एक मिनट रुको, अभिषेक को कुछ पूछ रही हो। अभिषेक बताओ। मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। है वो बस प्रेजेंट कर। मैं नेक्स्ट क्लास मैम में कर दूंगा। सौम्या की प्रेजेंटेशन स्नेहा करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर स्नेहा की नाम नहीं आना चाहिए उसमें। यस मैम, मेरे वो नेटवर्क इश्यू की वजह से स्नेहा को मैंने अपनी पीडीएफ भेजी थी। हाँ आपने भेजा ना, अभी वो क्या कर रही है, अपने अकाउंट से कर रही है तो उसका नाम आएगा। अकाउंट चेंज करके डालो। करो कैसे भी करो, पर स्नेहा का नाम नहीं होना चाहिए। सी कैन ऑपरेट, सी कैन डू, पर वैसा नहीं होना चाहिए। चलो करो, जल्दी करो। 12:05 हो गया, 10 में तो टूटेगा।
अभिषेक नेक्स्ट क्लास में नहीं हुआ तो आई गिव यू 0. इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा कर लिया तुमने मनमानी. मैम अभी आप दूसरे बच्चे का करवा लो, मैं उसके बाद प्रेजेंट कर दूंगी. Ma'am, may I present? साक्षी प्रजापति करो. Yes. साक्षी प्रजापति बोला ना. लक्ष्य भी अभी तक नहीं करा, 0 दे दूंगा मैं. और क्या? लक्ष्य, आर यू रेडी? May I present? कौन बोल I'm रहा है? Shivam. Yes, ma'am. नहीं, अभी रुको, अभी साक्षी कर रही है ना. साक्षी को परमिशन दे दिया. इसके बाद हर्षित जैन, कितना साल चाहिए तुमको प्रेजेंट करने के लिए? मैम मैं पब्लिक फैसिलिटीज वाले टॉपिक पर प्रेजेंट कर दूं मैम, क्योंकि मैम और बिल्कुल एक भी टॉपिक ही नहीं बचा दोनों चैप्टर में से. No means no. I told you that you make another thing. एक क्लास चल रही है, मजाक नहीं चल रहा, कुछ भी तो प्रेजेंट करो. मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है. उसी चैप्टर में से. अब कोई बात नहीं, आने दो. तुमको क्या, तुमको सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल मेरा माइक ऑन है, सब कुछ ऑन है. आप पब्लिक फैसिलिटीज में कभी प्रेजेंट नहीं कर सकते. एक वर्ड एक किताब में कहीं है, तुम उसको लेके बैठे हो. मैम जब तक तुम आइडिया नहीं छोड़ोगे, मैं आपका सैटरडे के बाद मैं 0 दे दूंगी. सब जितने भी नहीं कर रहे हैं. दिस इज ए वेरी क्लियर आइडिया, कीप इट इन योर माइंड. मुझे सिखाओ मत. वो लक्ष्य भी बैठा हुआ है, नहीं कर रहा प्रेजेंट. लक्ष्य तू कब कर रहा है? नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास क्यों? तुझे कल के बारे में कुछ पता है? कल है नेक्स्ट क्लास. ये बात ध्यान रखो. शिवजीत. यस मैम. शिवजीत, यस मैम. निकलो जरा, शकल दिखाओ. शिवजीत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ. मैम इसमें कैमरा ऑन नहीं. बाहर आ जाओ. कैमरा ऑन करो. मैम मैं लैपटॉप से, उसमें कैमरा ऑन नहीं हो रहा. क्या? मैम साक्षी तेरी आवाज नहीं आ रही है. नहीं, अभी वो कर रही है, चर्चा का कोशिश कर रही है. शिवजीत, लक्ष्य अगर तुम कॉल नहीं प्रेजेंट करोगे, आई गिव यू 0. शिवजीत, आप प्रेजेंट करोगे, मुझे बताओ. मैम नेक्स्ट. And may I start? हाँ, आई गिव यू 0 if you do not present tomorrow. 12 और तो हो गया, अभी 2 मिनट और है, उसमें करो. क्यों तुम लोग पढ़ाई के बारे में इतना क्यों कर रहे हो? Om Shri Sai मैं भी लेती हूँ नाम तुम्हारा. Yes. Om Shri Sai Ram. Today I am going to present my social science project on the topic how do we count the various goods and services and know the total production in each sector. GDP, gross domestic product, the value of goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the 3 sectors give what is called the gross domestic product, GDP, of the country. Is it the value of all final goods and services produced within a country during a particular year? GDP shows how big the economy is. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government departments of all the Indian sectors, and union territories collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. Why are only final goods and services counted? In contrast to final goods,
goods such as wheat and the wheat flour is in this example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. Hence, value of rupees 60 for the biscuit final good already include the value of flour rupees 10. Similarly, the value of all other immediate goods would have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct because then we would be counting the value of the same thing a number of times. First as the wheat, then as flour, and finally as biscuit. Let's see a video. नहीं चल रहा बेटा। Provided locally during one year. So during 1 year, the total value of goods produced. So in our country, we produce lot of goods, right? Lot of things, right? So the total value of these goods and the services provided in a country during a 1 year period is called gross domestic product. So it shows our economic wealth of our country. So in this chapter, you come to know the meaning of gross domestic product, the various measures of national income, the composition of GDP, the growth of GDP and economic policies, economic growth and development, and what are the differences between these two things. Okay, so these are the things we are going to see in this chapter. Gross domestic product is a market value of all the final goods and services produced during the year. So it is a market value. So when we go to buy something, they have a fixed value. So GDP, that is the thing that determines the value of all the final goods and services produced in a country. अच्छा चलो तो लगा। When you order for a cup of tea, or when you drink a cup of tea, the final product, the final good you receive is a cup of tea. But what are products included in that? Tea powder, milk, sugar. Okay, that is all intermediate goods. Okay. So when they all process, when you all mingle, and finally you get a product, a cup of tea. Right? One way to measure the market value of the cup of tea is added the value product produced by each intermediate good used to produce it. Each intermediate good, the tea powder, milk, and sugar adds value to the final output, the cup of tea. So all these add the value. और सिर्फ जाके अपना टॉपिक ढूंढो और करो। तो जीरो मिलेगा तो ध्यान रखो। मुझे पब्लिक फैसिलिटी लेके बैठे हो ना, ये ड्रीम फुलफिल नहीं होगा तुम्हारा। और सिर्फ मुझे टॉपिक कंटेन में टुडे ओनली। यस मैम। So यही बात तुमसे यस मैम यस बोल रहे हो। आई गिव यू फ्लैट जीरो। producing a tea, right? So मुझे टॉपिक देना है आज ही। हो गया साक्षी? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा जजेस। Ma'am, now can I show? अरे पहले मार्क तो लिख लो इसका। हाँ दिखा सकते हो, चलो रम्या बोलो। Ma'am, full marks. ओके दिखाओ सौम्या। 12-14 हो गए। एक 1:30 बजे सारे माइक ऑफ करो। पूरा इको कर दे रहा है। Om Shri Saira. So my topic is underemployment.
Now we will understand that what is underemployment. Underemployment occurs when a person does not work full time or take a job that does not reflect their actual training and financial needs. That is, their job does not use all skill and education or provides less than full time work. This is not the same as unemployment, which refers to people who are not currently employed at all. Underemployed. Employed person who desire to have additional hours of work in their present job or in additional job or to have a new job with longer working hours. Visually underemployed. Employed person who work for less than 40 hours during the reference week and still want additional hours of work. Invisibly underemployed. Employed person work for 42nd hour or more during the reference week and still want additional hours of work. This is a graph that shows the invisible and visible percentage from 2001 to 2006. Now we will understand what is the difference between unemployment and underemployment. Unemployment, condition of not having a job, often referred to as a being out of work or unemployment. Described as person who is not working or one who does not get paid but seeks employment. Underemployment. Underemployment people is defined as those holding job but who want to work longer hours in their present job, or those want an extra job, or those who want a new job with longer working hours. Described as a person who is working part-time but would like to work full-time. Also mean that the workers this is a graph that which show the unemployment and unemployment rates in 1994 to 2019. इतना old record. Hello. Thank you. Now let us see the video on to understand more. Let's break down the word underemployment. Under generally refers to something that is beneath or below something. In this case, the something is employment. While that's a simplistic definition of underemployment, it is nevertheless accurate. Underemployment may be defined as a situation in which workers are employed below their education or skill level or their availability. Underemployed workers can be divided into several categories. The most common type of underemployed workers are skilled workers in low-paying jobs, skilled workers in low-skilled jobs, and part-time workers preferring full-time hours. While underemployed workers are not necessarily unemployed workers, there is a certain category of unemployed worker that fall under the heading of underemployed. Unemployed workers who are currently looking for jobs may also be considered to be underemployed. It is often difficult to get an accurate measurement of underemployment since some underemployed workers are visible, which means their underemployment status is easily identifiable, and other workers are considered invisible because their underemployment status is not easily identifiable. For example, those in the part-time worker category may be considered visible, while those workers whose skills or education are underutilized are considered to be invisible. Thank you. Marks. Priya. Ma'am, Priyanshi full. और मैं तीनों बोल Ma'am, full. Yes, ma'am. Yes, sir. अब तो और नहीं हो सकता. कल जो है लक्ष्य पहला प्रेजेंट करेगा, फिर वो करेगा. Ma'am, Miss. हाँ मिस्टी तुम करोगे, तुम तो ठीक है. मिस्टी पास. मैम शिवम. हाँ शिवम तुम भी हो बेटा. I know you will do it.
these two cheeky persons, Lakshya Prajapati and Abhishek Jain, if they do not present tomorrow, they will get 0. हर्षवर्धन औजाला क्लिक करने से क्या होगा? Yes. अगर फोन करके धमकी दी तब जाके हम सब आ रहे हैं। अभी 2 दिन है, अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 2 दिनों में सब होना चाहिए। और बिरांश देखो खाली मुंह दिखा के, नहीं बिरांश नहीं, हाँ बिरांशी है, इसे बाल रख के इसे करके गया। चलो शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो शिवजीत इज द फर्स्ट। सृष्टि ने आज उसका नहीं कि मैं भी प्रेजेंट करूंगी, और मम्मी को बोल दिया मैंने बना के रखा। सृष्टि सृष्टि चलिए, सृष्टि को क्या हो क्या रहा है? सृष्टि मैम वो है, मालूम है, मैं दिख रहा उसका है। माइक भी ऑन है। पीयूष हलदर, पीयूष हलदर, I guess. Srishti, what is happening? What are you thinking about yourself? Yes, ma'am. Ma'am, I can present it now also, ma'am. It's all नहीं तो prepared. टाइम नहीं है, दूसरे लोग क्लास नहीं करेंगे क्या? 12:21 हो गया है। Yes, तुमको ma'am. क्या सैल्यूट मार मार के बुलाए? सृष्टि जी आओ, सृष्टि जी आओ। पीयूष हलदर, Yes, ma'am. इतना लाउड इंग्लिश म्यूजिक लगा रखा है फोन पे, फोन नहीं उठा रहा है। तेरा क्या मतलब है? तू प्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? करूंगा ना मैम। कैसे? 2021 में? मैम 2020 में। शर्म है तेरे को? लज्जा है? क्या लाउड म्यूजिक लगा रखा है और उठाया ही नहीं फोन उसने? वो जय मैम, मंडल, कौन सा म्यूजिक? मुझे क्या मालूम तुम्हारे फोन में कौन सा म्यूजिक तूने डाला है? जा